अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, भारत से। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट तो दे दिया हाफिज सईद को लेकर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जी उनको किसने परमिशन दी, वो इस तरह की बात नहीं कर सकते। हाफिज सईद के बेटे ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब जाकर कुछ और लोगों ने भी इस बारे में बात करनी शुरू की और उनका ख्याल है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि पहला तो ये कि बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, क्या वो उनकी अपनी लग रही है या कहीं से परमिशन लेके बात कर रहे हैं? दूसरा, अगर ऐसा हो जाता है और वाकई में हाफिज सईद या मसूद अजहर में से किसी को भारत को दे दिया जाता है, उससे क्या दोनों कंट्रीज के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? फैंटास्टिक। आरजू जी, किस बिलावल भुट्टो की बात कर रही हैं? कौन है ये? व्हाट इज ही इन द पाकिस्तान? क्योंकि सर, इस बात पर मैं आपकी कंट्री के लोगों के साथ मैच करता हूं इस बात के लिए। हम लोग आपस में एग्रीमेंट में है इस बात के। है कौन ये? इनकी क्या औकात है कि ये अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी आर्मी को रिप्रेजेंट कर पाए, या वो अपने को पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं? ये तो उन्हें ही बताना चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो उनको कहना चाहिए। सबसे पहले हमको ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि श्रीमान जी हैं कौन। ये वैसे आपको याददाश्त के लिए बता दूं, क्या ये वही तो नहीं है जो खून की नदियां बहाने वाले थे? मतलब अगर एक अच्छा एनालिसिस किया जाए, क्या ये वही है? क्या ये वही है कि मतलब कोई एक गलत बात बोलते हुए ना मेरे को हेजिटेशन हो रही है एक्चुअली, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं। अगर ये वही है तो इस तरह की बात अब करने का क्या मतलब है? इन पर विश्वास कैसे किए, ज्यादा बड़ी बात है। व्हाट डज ही वांट, और उसका मैं प्रूफ देता हूं। अगर अगर एक ईमानदार सच्चे पाकिस्तान के फॉर्मर, क्योंकि आप बोलने वाली थी इसलिए मेरे को दिख रहा था, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की बदौलत अगर वो बोल रहे हैं, तो क्या वो इतनी जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जाएंगे कि ये जो हाफिज सईद से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, ये अन के साथ बोलते हैं ना, अनकंडीशनल है? भाई, मैं आजू काजमी जी, मैं आपके पास एक बढ़िया सी बात देता हूँ। पाकिस्तान को इंडिया से क्या चाहिए? चलिए आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए, एक वर्ड चाहिए क्या आपको हमसे? पाकिस्तान की हमसे दुश्मनी किस बात की? चलिए बोलिए। सर, वो तो 1947 से चली आ रही है कुछ ना कुछ लेके, चाहे तो कश्मीर हो तो चाहे और तो रीजन हो। नहीं नहीं, और रीजन नहीं। ऐसा जनरली सब एक्सेप्ट करते हैं कि सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है, ऐसा आपके यहां बोला जाता है, ठीक है ना? एक सेकंड के लिए एक सपना दिया जा सकता है, पाकिस्तान सपना ले सकता है पाकिस्तान। चलिए जी, JNK मिल गया, अब क्या ये सब कुछ रुक जाएगा? आप रोक पाएंगे? आप अपने खुद की कंट्री के अंदर अपना टेररिज्म नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तान को ये बात सच्चाई से पेश करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे के ऊपर कब तक ये इल्जाम उड़ते रहेंगे? भाई देखिए, एक 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 और बढ़िया सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने कहा क्या, स्टेटमेंट जो दी है, वेरी गुड। आप बोलती है पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपकी तरह एक नहीं, मुझे कम से कम 1001 आरजू काजमी चाहिए जो अपने देश की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी डेमोक्रेसी को जगा पाए। जहां आप जैसी मैं कहूंगा जज्बे वाली पाकिस्तानी पाकिस्तानी बेटी, अगर उसके लिए इतनी तकलीफें हैं, तो आप बताइए बाकियों का, आवाम का क्या होगा? ये भुट्टो साहब ने कभी आज तक ये स्टेटमेंट दी कि हाँ जी हमारे यहाँ प्रेस फ्री हो जाएगी, हमारे यहाँ बैन्स नहीं लगेंगे? आप सेरेमोनियल तरीके से, आपके यहाँ ऑलरेडी काफी टाइम ये चल रहा है कि पता नहीं कितने 20 25 30 चैनल जो भी हैं वो बैन होने हैं, कोर्ट में डाला है। कोर्ट में डालने की जरूरत है? अगर आदमी ने डिसाइड कर लिया, बात खत्म है। आपके यहाँ दसियों ऐसे चैनल हैं जिनके साथ मैंने काम कर रखा है, और वो सडनली गायब हो जाते हैं, और उनका कहना है कि सर क्या करें। मैं मानता हूं कंट्री से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन कंट्री पाकिस्तान आर्मी की नहीं है। पाकिस्तान आर्मी कंट्री की होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को क्लैरिफाई करना चाहिए कि यस, वो स्टेटमेंट किस कैपेसिटी में दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म से तौबा कर ले,
अपनी खुद की तौबा कर ली, हमारी तो बहुत दूर की बात है। अगर वो इंडिकेशन दिखाएगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उससे भी बड़ी बात आपने क्या हो जाता है, ओके वेरी गुड। अगर ये हो जाता है, अगर एक सेकंड के लिए, क्योंकि हालांकि वो नहीं कर पाएंगे, कि आपने हाफिज सईद को, मसूद को हैंडओवर कर दी, तो होगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लकीर बहुत ऊंची हो जाएगी टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यस पाकिस्तान मीन्स बिजनेस। इंडिया मतलब चाहे कितनी भी कंडीशन लगाना चाहे, इंडिया की पोजीशन कमजोर पड़ जाएगी, आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई देखिए उन्होंने तो ऑफर कर दिया, आप दीजिए। लेकिन उसके पीछे जो कंडीशन बिलावल ने लगाई वो आप और सब लोग भूल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप हमें प्रूफ दे दें प्रूफ। आपकी तो टीम पठानकोट आई थी, प्रूफ तो छोड़िए, आप तो ग्राउंड पर देख कर गए थे हमारे साथ। हर बार आपने डोजियर मांगे, हमने आपको डोजियर दे दिए। आपके यहाँ उन डोजियर्स का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आपको भी पता है जिम्मेदारी से कि उस पर कहीं कोई एक्शन होता हुआ ना नजर आया और ना ही कोई उम्मीद है। सो ये है कि अगर हो जाता है, रिलेशंस आपको मैं बता दूं, हमारे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं आवाम के तौर पर। आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। कंट्री के तौर पर आप हमें दुश्मन के तौर पर देखते हैं, और हम आपको एज अ एग्रेसर देखते हैं हमेशा, कि आप हमारे यहाँ टेररिज्म में एग्रेशन कर रहे हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डिफरेंस अभी भी हर बार पाकिस्तान आर्मी के साइड है। और इसीलिए जितनी भी बार हमने अगर किसी तरह से आपके यहाँ कोई कार्रवाई करी है, वो फौज के खिलाफ करी, टेररिस्ट के खिलाफ करी है, आवाम के खिलाफ कहीं नहीं। कोलेटरल डैमेज में हो सकता है आप बोल पाएंगी कि एक बच्चा मर गया, 2 बच्चा मर गया, एक कोई मर, तो बड़े दुख की बात है, लेकिन वो कोलेटरल डैमेज है। जो स्पेसिफिक एम है, आप बताइए, अगर हमने किसी एक एयरफील्ड के ऊपर अगर कुछ किया है, वहां पर सिविलियन की कोई गुंजाइश नहीं थी। एयरफील्ड के ऊपर अगर एक खड्डा किया है, उसमें कोई हमारी आपकी आवाम के साथ रंजिश नहीं थी। सो अपने आप में जिम्मेदारी से आप भी मानना पड़ेगा, और मैं भी मानता हूं। ऑफर शब्द बहुत बढ़िया है, तू कहे तो जान भी दे दूं, कहने में हर्ज क्या है, ये तो वाली बात है ना, क्योंकि कह देने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कम से कम वापस एक तरह से लाइमलाइट में आ जाऊंगा कि मैं भी पीस का मसीहा हूं। लेकिन 2 दिन पहले जब आपने बोला था खून की नदियां बहेंगी, या तो फिर आपको उससे कन्नी काटनी चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा सकता है। इस स्टेटमेंट का वजन दोनों कंट्री के अंदर बड़ा हो सकता है, इस तरह की स्टेटमेंट आना, एक के बाद दूसरा। ख्वाजा साहब को बोल दे, शहबाज शरीफ को बोल दे, आपके जो मौलाना साहब हैं वो बोल दें, मुनीर साहब का मेरा कहने का मतलब था, आई एम सो सॉरी, तो वो बोल दें, क्या बड़ी बात है। और वो पूछ रहे हैं कि मसूद हमारे पास है नहीं, वो तो आप एड्रेस बता दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको एड्रेस, आप दे दीजिए, GHQ रावलपिंडी में जाइए, वहां पर एक लेटर डाल कर आइए, एड्रेस पता चल जाए। किसको नहीं मालूम? ये तो वो वाली बात है कि आपको पता नहीं था उसामा बिन लादेन का है, अमेरिका आके काम करके चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर के, अगर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जो आप बोलने वाली थी, मैंने इसलिए रोका था। तो एक जिम्मेदारी आपकी जबान पर आनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में दिखनी चाहिए, और वो कैरेक्टर स्टेबल होना चाहिए। मैं आपको अपने लिए कह रहा हूं, मेरा पाकिस्तान की आवाम से कहीं कोई लड़ाई नहीं, मेरा पाकिस्तान से कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मेरा गिला शिकवा 100% है कि पाकिस्तान से हमें उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिस लैंग्वेज में पाकिस्तान बात करता है और समझता है। और अगर मार काट की लैंग्वेज पाकिस्तान आर्मी समझती है, देन अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान, हमें इसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए। मैं इसको एडवोकेट आपके चैनल पे करता हूं। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कहा था खून की नदी वाली बात, तो वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो तो पॉलिटिशियंस अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। वो मोदी जी ने भी कहा था कि आप लोग रोटी खाएं नहीं तो गोली खाएं, और इस किस्म का स्टेटमेंट भी उनका आया था। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, उसका मतलब वो शायद नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो है, अगर आपको लगता है कि हाफिज सईद और दूसरे लोग जो यहाँ पर हैं जो टेररिस्ट कहलाते हैं, अगर पाकिस्तान नहीं दे रहा, तो जैसे आपको अमेरिका ने कई खालिस्तान के लोग पकड़ के दिए हैं
अरेस्ट करके दिए हैं। इससे पहले तावुर हुसैन राना भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन का था जिसको दिया है। तो आप उस रास्ते पे क्यों नहीं चले जाते कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहें कि जी ये लोग हमें चाहिए, पाकिस्तान में इधर इधर हैं, आप हमें दें, तो वो आपको दे देंगे। क्यों इतना हमने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है? फैंटास्टिक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। मैंने अभी तक 1001 आरजू काजमी मांगे हैं पाकिस्तान से, अब मैं कहता हूँ 11,001। अगर इस तरह की फीलिंग पाकिस्तान में है तो 11,001 आरजू काजमी होनी चाहिए उस देश में, जो अपने रिप्रेजेंट कर पाए, अपनी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर पाए, अच्छाई को रिप्रेजेंट कर पाए, मानवता को रिप्रेजेंट कर जाए, नीयत, एक अच्छी नीयत वाली मीडिया पर्सनल बने वहां के लोग, तब कहीं जाकर इस तरह की बात टॉलरेट हो पाएगी। फिर भी आपने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वेल प्रॉब्लम्स। आपने कहा, मोदी साहब ने कहा रोटी या गोली, नहीं, उन्होंने कहा गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लगा। और बाय द वे, आपने मोदी साहब को पॉलिटिकली या नॉन पॉलिटिकली पाकिस्तान के बारे में नॉन एग्रेसिव कब देखा? वो तो हमेशा से एग्रेसिव थे, इस बात को क्लैरिटी है उनके थॉट प्रोसेस में, उनकी गवर्नमेंट में क्लैरिटी है कि वो एक स्टैंड ले पाती है, अच्छा बुरा जो भी बात में आपको लगे पाकिस्तान में, लेकिन वो ले रही है और कंटिन्यू। अदरवाइज आप बताइए, उन्होंने ये बहुत दम रखता है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, पॉज हुआ है, रुका है, ये चलता रहेगा। ये अपने आप में एग्रेसिव स्टेटमेंट है, मैं मानता हूं, बट इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? देखिए, वो पॉलिटिक्स करते हैं, बट वो पॉलिटिक्स पाकिस्तान से नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ बड़ी निष्ठा से, बड़ी वफादारी से, बड़ी जिम्मेदारी से वो दुश्मनी निभा रहे हैं। पाकिस्तान अगर भारत के साथ टेररिज्म की दुश्मनी रखता है और इस दुश्मनी का अगर जवाब वो दे रहे हैं तो वो उसी लैंग्वेज में दे रहे हैं। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन आपकी स्टेटमेंट थी कि पॉलिटिकल है। एज फार एज मोदी इज कंसर्न, मोदी साहब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल नहीं है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू फॉरेनर्स। कहीं पर किसी भी जगह पर उन्होंने आज तक ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि चलिए डिप्लोमेटिकली कुछ कह दो और कन्वे सब कुछ हो जाए। जहां तक आ रही है बात जरदारी साहब की कि यस, आप बोल रही हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये और वो, देखिए वहां पर ये वाली बात चल पड़ेगी कि सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही दे दी, क्या करें? ये तो आप जो दूसरी कंट्री को, हमारे यहाँ पर भी हो जाता है, कोई अपोजिशन लीडर कुछ बोल देता है, कोर्ट में जाओ, वो वहां बोल देता है जी ठीक है माफ कर दीजिए मैंने गलत दे दी। इसमें फांसी नहीं होती, इस पे एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी नहीं लगती और ट्रीटी नहीं लगती, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, और ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो बहुत स्लो काम करती है, आपके यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी, दुनिया में हर जगह। तावुर राना के लिए हम आज से थोड़ी ना कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, बट अपने आप में इस तरह की पॉसिबिलिटीज को अगर पाकिस्तान की एक जाबाज बेटी इवेलुएट करने को तैयार है, देन दैट्स अ गुड साइन। पाकिस्तान की आवाम को इस बेटी को, जिसका नाम है आरजू काजमी 1, क्योंकि जब वो 11,000 हो जाएंगी तो हो जाएगा आरजू काजमी 11,001, तो उनको सबको नंबर देना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हुई थी। सो अपने आप में आप बड़ा फक्र महसूस कीजिए। मैं आपको तारीफ मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, आपकी हर बात कही हुई इंडिया में अप्रिशिएट करी जाती है, जबकि कई बार आप जज्बे में कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ती हैं, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सो एज फार एज जरदारी इज कंसर्न, आई वुड लाइक कि यस, आपको हम अप्रिशिएट कर पाए, मौका तो दीजिए जनाब, सही को सही बताइए, गलत को गलत बताइए। मानवता से रिलेटेड बातें वर्ल्ड में हर जगह आपके कैरेक्टर में सेम आनी चाहिए, तब जाकर आपकी एक स्टैंडिंग बनेगी। जिस तरह से आरजू काजमी की स्टैंडिंग मीडिया में बनी हुई है कि चलिए जी, आज की तारीख में चाहे कहने के लिए भारत भी आरजू काजमी को बैन कर देता है, पाकिस्तान भी बैन कर देता है, जिसके जो मन में आएगा। पाकिस्तान को लगता है ये इंडिया की साइड है, इंडिया को लगता है कि नहीं, हम दसियों को कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसे पहले बंद करो। तो ऑब्वियस बात है कि उसमें कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज में, जबकि हमारे वाली लिस्ट में आपका नाम भी नहीं था, ये मैंने पर्सनली चेक किया था, बट हुआ है तो हुआ है। उसका मुझे मतलब, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आई एम सॉरी टू यू या दुख है मुझे। वेल, कंट्री का कोई कुछ एक डिसीजन ऐसे होते हैं जो मानने पड़ते हैं, लेकिन वो कंट्री के डिसीजन अगर एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बोलता है तो उसे इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
उसको एक कंप्लीट बात करनी चाहिए। ये आधी अधूरी बात नहीं कि अगर प्रूफ दे दें तो, अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में मिल जाएं तो, ये नहीं बेच पाएंगे। ये वाला जो एजेंडा है वो आप नहीं बेच पाएंगे। लेकिन सर तो कुछ बातें तो भारत को भी सुननी होंगी ना। अगर वो कह रहे हैं कि जी अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन कर लें तो कर लीजिए, आपके पास यकीनन सबूत होंगे और वो आप सबूत दे देंगे, उस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहलाता है हाफिज सईद और मसूद अजहर वगैरह तमाम ही लोग हैं। लेकिन अगर ये 78 ईयर्स में पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई फॉरेन मिनिस्टर या फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म की बात कर रहा है, या डिफेंस मिनिस्टर तो अभी भी है ना, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया को कहा कि जी 30 ईयर्स हम गलती करते रहे मिलिटेंट्स को पालकर, अब चाहे हमने डॉलर के लिए किया हो या कुछ भी। लेकिन कैमरा के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस किस्म की बात करते पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन को आपने पहले नहीं देखा होगा। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि कुछ चेंज आ रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही है आपके। मैंने आपके साथ कई बार बोला कि इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी करवट बदल रही है। अब उसको अगर आर्मी दबा पाए ना दबा पाए वो एक अलग बात होगी। कुछ जगह दबा भी लेगी, कुछ जगह नहीं होगी। अदरवाइज आप बताइए 27, 28, 29, 30 चैनल आपके यहाँ क्यों बंद होने चाहिए? चलो इंडिया तो ये बोल देगा कि शायद आप लोगों के कुछ चैनल हमारे एंटी इंडिया है। आपके यहाँ डेमोक्रेसी में आप ही के चैनल क्यों बंद होने चाहिए? ये 27, 28, 29, 30 लोग जो हैं, ये कोर्ट में पहले से ही उन्होंने इसीलिए डाला है कि ये कोर्ट ना जा पाए, तो कोर्ट का प्री अप्रूवल है। ठीक है ना? इट्स अ गुड साइन ऑफ डेमोक्रेसी। मैं मानता हूँ ये डेमोक्रेसी का अच्छा बात सर हमें पूछे बगैर ही, हमें बात किए बिना ही ये सुना दिया गया है। हमें ना बुलाया, ना पूछा, ना कुछ, और ये कह दिया गया। और साथ ही एक मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि इन तमाम के ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए। तो अगर वो मिनिस्टर इतने ऑनेस्ट हैं तो क्या इंडिया को इस बात का कॉग्निजेंस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि वहां से खून की नदियां बहेंगी? ये क्या टेररिज्म का एक शब्द नहीं है? खून की नदियां आप मेरी बहाओगे? इंडस वाटर की उसमें अगर पानी नहीं बहा तो खून की नदियां बहेंगी। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है उसी मिनिस्टर द्वारा। नहीं, आपने ख्वाजा साहब का एग्जाम्पल दिया। वेल, ख्वाजा साहब, मैं मानता हूं कि आपके यहाँ एक तरह से धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, लेकिन वो बोलने का जो विश्वास है, उसके पीछे जो कन्विक्शन है, वो नजर नहीं आ रही आपके एक्शंस में। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमें भारत को सुननी पड़ेगी, बिल्कुल सुन रहे। आपने ये भी बोला अभी कि प्रूफ आपके पास होंगे, देने होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक विश्वास डेवलप करने के लिए पिछले जो प्रूफ दिए थे उसमें से किसी एक के ऊपर कुछ करके दिखा दो। आप ही ने, हो सकता है, चलिए 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपने हाफिज सईद को जेल में रखा, ठीक है ना? अगर आपने उसे जेल में रखा है तो भाई साहब, जो हाफिज सईद से रिलेटेड हमने आपको प्रूफ दिए हैं, आप उस पर ट्रायल क्यों नहीं कर रहे? आपने तो उन्हें जेल में किसी और वजह से रखा हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। बट जब आप बात कर रही हैं प्रूफ की, किसी, हमने, चलो समझ लेते हैं 10 प्रूफ दिए आज तक, उनमें से किसी एक के ऊपर एक्शन करते हुए पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि चलिए जी, देखिए, हमारे यहाँ आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है, जस्टिस है, जुडिशरी है। यहाँ तो आपके पुराने वाले जो चीफ जस्टिस को पूछ लीजिए, उनके साथ क्या हालत होगी, ये आपको भी पता है। सो देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान आर्मी के पास और कोई काम नहीं, वो बहुत बिजी है। उसके दो जो मेन काम है, एक है पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना, और दूसरा है एज अ डेवलपर इनकम, वो पता नहीं मुर्गी खाने चलाना, बकरी खाने चलाना, क्या क्या चलाना, वो बिजनेस के काम करना, ये उनका काम है। लेकिन उनको प्रॉब्लम यह है कि कभी कभार आपके यहाँ डेमोक्रेसी डिमांड करने लगती है, तो उसका ध्यान इमीडिएटली हटाने के लिए इजीएस्ट इज कि एक बड़ी स्ट्राइक करा दो। सो प्रूफ आर नॉट गोइंग टू वर्क, टेक माई वर्ड। प्रूफ जो पहले दिए हुए हैं, अच्छा चलिए 1 सेकंड को हम, चलो गैर जिम्मेदार हो, आप अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर कर आप प्रूफ नहीं बटोर पा रहे कि ये कर कौन रहा है? भाई, आपको हर बार, आपके यहाँ भी बोला जाता है, हमारे यहाँ भी बोला, हमने वो 7 टेररिस्ट कैंप तबाह कर दिया, हमने मरकज तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको क्या इनमें से किसी के बारे में कोई पता नहीं? मतलब आपको पर्सनली नहीं पूछ रहा मैं, पाकिस्तान की आर्मी को पूछ रहा हूँ। आपको, आप एक टेररिस्ट कैंप मेरे यहाँ का बताइए, चलिए,
मैं आपको अभी 17-18 गिना दूंगा। आप एक का नाम बताइए कि जी जम्मू के फला फला जगह में या पठानकोट के पास फला फला जगह पर इंडियन आर्मी का एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है जहां टेररिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, और वो टेररिस्ट जो है वो लेटर से आपके यहाँ बड़ा चलता है कि बलूचिस्तान के लिए ट्रेन हो रहे हैं। आप बताइए, कोई एक तो नाम होगा। हम तो आपको बाय नेम बता रहे हैं, हाफिज सईद, हम बता रहे हैं मसूद, हम बता रहे हैं लखवी, हम बता रहे हैं XYZ। सर हमने भी कितने एक बताएं? कुलभूषण का नाम रखा हुआ है, जहां जरूरत पड़ती है यस, वो कुलभूषण हम ले आते हैं। नो प्रॉब्लम्स, आपका हक बनता है आप नाम ले आए, क्योंकि आपके पास और कोई नाम है नहीं। लेकिन उसको कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक दिया ना, आपका जो भी आपका काम चल रहा था। और एक बात बताइए, आपने उसे सिविल कोर्ट में क्यों नहीं चलाया केस? आप अपनी मिलिट्री कोर्ट में क्यों चला रहे थे? भाई वो टेररिस्ट अगर है तो टेररिस्ट के तौर पर सिविल कोर्ट में चलना चाहिए। आपके जो हाफिज सईद को सजा दी है मिलिट्री कोर्ट ने थोड़ी ना दी है, सिविल कोर्ट ने दी है। देखिए, पाकिस्तान आवाम को ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि अगर कर्नल साहब गलत कह रहे हैं तो उन्हें ये मिलना चाहिए, लेकिन अगर आरजू काजमी के शो में चीजें ठीक पता चल रही हैं तो आरजू काजमी शो को ये जरूर मिलना चाहिए, थम्स अप मिलना चाहिए। सो सेम गोज फॉर द कोर्ट। अगर आप बोल रही हैं जाधव का नाम, आप सोचिए ना, आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये तो लाइव रिकॉर्डिंग में आया कि उसकी वाइफ और मदर मिलने आए और आप उसको ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, चप्पल उतरवा रहे हो, जो भी कह रहे हो सकता है। चलिए, बाद में किसी ने ये भी कह दिया चप्पल के अंदर माइक्रोचिप है। ओ माय गॉड, उसको दूसरी चप्पल दे देते यार, नंगे पैर क्यों? आप अपने यहाँ से दे देते ना, एक साड़ी और एक वो आप दे देते कि भाई नहीं, इनकी साड़ी से भी सब कुछ समझ जाएगा, सब कुछ हो जाए। दैट वुड हैव स्कोर्ड यू। उस देखो, टेररिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे हक मर जाते हैं। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन में उसके सारे हक मर जाने चाहिए। ही डिजर्व्स ओनली डेथ। जाधव को आपने किस हथियार के साथ पकड़ा? चलिए वो बता दीजिए। भाई पाकिस्तान का कहना है कि वो बलूचिस्तान और XYZ जगहों पर प्रमोट कर रहा था। मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंगल हैंडेड आदमी प्रमोट किए जा रहा है, कर पाएगा वो भी पाकिस्तान में। वो ठीक है, आप उसे कहीं और से पकड़ कर ले आए, ये किया वो किया, वो सब बातें मैं छोड़ दे रहा हूं। पर ज्यादा बड़ी बात आपको समझनी चाहिए, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, आप लोग डिसाइड करो, आप क्या कन्विंस्ड हो कि पाकिस्तान की खिलाफ टेररिस्ट, वो जो आप बताते हैं कि 60-70 हजार लोग मर गए, आपको लगता है TTP मेरे यहाँ ट्रेन हो रही है? आपको लग रहा है तालिबान मेरे यहाँ ट्रेंड हो रही है? आपको लगता है BLA मेरे यहाँ ट्रेंड हो रही है? आप बता दीजिए। आ गई बात फाइनेंसिस की, तो मुझे मालूम है अब अगला पॉइंट यही आ सकता है। भाई अगर फाइनेंसिस है, जो हम टेरर फाइनेंसिंग अगर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट में जाता है? हमारी टेरर हम कर रहे हो ग्रे और आपके ऊपर आ जाए। काम हम गलत कर रहे हैं और हर बार पकड़े आप जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल फोरम हमारी, हो सकता है चलिए हमने ज्यादा जैक लगा दिया, हमने उनको कुछ कह दिया, प्रूफ दे दिए। बाय द वे, FATF अभी भी क्या दिखा रहा है आपको? आईना दिखा रहा है ना कि आपके यहाँ अभी भी फाइनेंसिस जो है वो XYZ तरीके से आपके यहाँ फाइनेंसिंग चल रही है। आप देखेंगे, आज नहीं तो कल आप फिर से प्रॉब्लम में आएंगे। ये तो इस समय US बचाए हुआ है आपको तो थोड़े दिन के लिए। क्यों? क्योंकि US को मालूम है अगर ईरान के ऊपर कुछ भी करना है पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस को कहीं से भी भेजना है और कोई तरीका नहीं है। और आपके ख्वाजा साहब ने और पता नहीं किस किस ने कह भी दिया कि हाँ भाई आप पैसे दीजिए, इस बार हम ज्यादा नेगोशिएट करेंगे, हम तो पैसे लेके हमेशा ट्रेडिशनली करते हैं। सो देखिए, इंसानियत के तौर पर एक अच्छे दिमाग से आप इवेलुएट करिए, आप आवाम के तौर पर इवेलुएट करिए कि पाकिस्तान में टेररिज्म क्या इंडिया सही में फैला रहा है या नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। हमने तो आज तक यही नहीं बोला ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली कि BLA अच्छा काम कर रहा है। आप बताइए कभी किसी ने बोला? आपके तो प्रेसिडेंट्स ने कह दिया, हाफिज सईद हमारे पर्सनल ताल्लुकात है, इनकी जो लश्कर है ये हमारी अपनी लड़ाकों की फौज है, इन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं। आपने कभी हमारे तरफ से सुना कि हाँ हमने कहा हो कि BLA, बलूच आर्मी या बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं? कभी सुना है तो बताइए। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये बोलते हैं। TTP से हमारा क्या लेना देना? अब आप भाई लॉजिक हर जगह लगेगा ना कि TTP को हम क्या दे रहे हैं?
क्या सपोर्ट दे रहे हैं? आज तक मैंने कभी कहीं नहीं सुना कि हम टीटीपी जो पाकिस्तान में कत्लेआम कर रहा है उसको हम सपोर्ट करते हैं। कभी सुना है तो बताइए। क्या तालिबान की और आपकी जो झगड़ा है उसके बीच में आपने कभी सुना हो कि हमने ये कहा हो कि तालिबान सबसे तगड़ा? हमने तो तालिबान गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज भी नहीं करी थी जनाब। अगर आपको याद हो, आपके आईएसआई के चीफ जो है उन दिनों वहां घूम रहे थे कि मैं गवर्नमेंट बना के दूंगा। आप बोल दोगे जी मैंने टेररिज्म कर, आज आप बोलते हो कि वही लोग सारे टेररिस्ट हैं। देखिए पाकिस्तान में दो स्टैंडर्ड है, एक है आवाम का स्टैंडर्ड और एक है आर्मी का स्टैंडर्ड। आपके यहाँ बिगुल बसता है, वो आर्मी वाला बसता है। मैं आर्मी या आपकी आवाम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ कि आप लोगों के फर्ज बनता है, आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है, आप अपनी स्टैंडिंग को क्लियर करें अपनी आंखों में और वो करें जो आपको ठीक लगे। बिल्कुल सर, होना यही चाहिए, लेकिन हम जो कुछ पहले आजमा चुके हैं 78 इयर्स में, उस तरीके को हमें बदलना होगा। आपस में बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ये टेंशन कम हो, इसलिए कि हम मजीद 78 इयर्स और ये नहीं देखना चाहते। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अगर मैं एक लास्ट बात कहना चाह रहा हूं। आपने बोला 78 ईयर्स, 78 ईयर्स की जिस दिन आरजू काज़मी हो जाएगी ना, चीजें बदलेंगी, आप देखेंगे, जरूर बदलेंगी। और सर लेडीज नहीं होती, मैं नहीं होंगी सर, लेडीज नहीं होती मैं नहीं होंगी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आरजू काज़मी 1 से लेके आरजू काज़मी 11,001, ये सब अपने आप में कुछ ना कुछ करेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगी। मैं मान नहीं सकता कि अकेली एक आरजू काज़मी अपनी पाकिस्तान के जज्बे को रखती है और फिर भी वो अपने आप को इवैल्यूएट कर अपनी खुद की पॉजिटिव क्रिटिक बनती है, क्रिटिसाइज नहीं करती है, वो पॉजिटिव क्रिटिक बनती है। आप शुरू कर रही हैं, आप देखेंगे ये बात फैलेगी, आवाम में जाएगी, आवाम को आज नहीं तो कल ये डिसीजन, ऑलरेडी आपके यहाँ काफी बातचीत चल रही है। अदरवाइज कोर कमांडर का घर अटैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान में इस तरह की बात होना, आपके वो एयरफोर्स स्टेशन के बाहर के जहाज जला देना, वो अपने आप को छोटी मोटी बात नहीं है। दैट मीन्स विद इन आर्मी ऑल्सो जो न्यू जनरेशन है आपके वाली, वो इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व में टाइम लग रहा है, क्योंकि आप एक बात बताइए ना, क्यों नहीं आटा आपके यहाँ 30 रुपए किलो होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जज्बा देखिए उस कंट्री का कि किसी ने मिसगाइड कर बोला कि अगर हमें घास की रोटियां भी खानी पड़ी तो हम खाएंगे, लेकिन हम ये बम बनाएंगे। आपने बनाया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पब्लिक सफर करी। आज की तारीख में भी इन्फ्लेशन जो आपके यहाँ है वो आपको ज्यादा अच्छा पता है। आपकी कंट्री के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं सीखता हूँ इस बात से कि यस, अगर जरूरत पड़े तो घास की रोटी खाओ। अगर हमें लगता है कि हमें फला वेपन सिस्टम लेना है, लेना चाहिए। क्या गरीबी क्या अमीरी बाद में देखेंगे। सो आपके यहाँ पर जी नहीं सर, मैं यही कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं दोनों कंट्रीज की, और आई होप के उनको लेकर हम आगे चलें। और आप जैसे लोगों से यकीनन आपकी बात सुनकर हमारे यहाँ भी कुछ लोग बातों को सीख सकें और हम बेहतर रिलेशंस बना सकें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर।